अस्सलामुअलैकुम। फिजिक्स क्लास फर्स्ट ईयर की अल्फा सीरीज में आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 जिसका टाइटल ऑसिलेशन है। इसी चैप्टर के जो एमसीक्यूज है उनको डिटेल से सॉल्व करते हैं। एमसीक्यूज नंबर 1 हमारे पास कुछ ऐसे तरह है कि ट्यूनिंग ऑफ अ रेडियो सेट एज एन एग्जांपल ऑफ। कहते हैं कि रेडियो की जो ट्यूनिंग है वो कौन सी रेजोनेंस की एग्जांपल है। तो देखिए, रेडियो की जो ट्यूनिंग हम करते हैं तो एक्चुअली हम जो रेडियो में जो लगे हुए सर्किट से उनकी जो कैपेसिटेंस है या इंडक्टेंस है या दोनों, इन दोनों की जो वैल्यूज है हम उनको एक्चुअली एडजस्ट करते हैं, जिसकी वजह से जो रेडियो की जो सर्किट है उसकी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, जब वो इनकमिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर जाए तो हमारे पास रेजोनेंस फिनोमेना प्रोड्यूस्ड होती हैं, जिसके कारण हमारे पास जो रिसीव्ड सिग्नल है उसकी पावर मैक्सिमम हो जाती है। तो यहां पर बात हो रही है रेडियो ट्यूनिंग में इलेक्ट्रिकल सर्किट की। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में जो फ्रीक्वेंसी है वो एक्चुअली नेचुरल इलेक्ट्रिकल फ्रीक्वेंसी है। सो लिहाजा हमारे पास जो रेजोनेंस फिनोमेना प्रोड्यूस्ड होती है वो है इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस। सो दिस इज ऑप्शन सी एज द करेक्ट ऑप्शन। एमसीक्यूज नंबर 2 हमारे पास कुछ ऐसे तरह के the heating and cooking of food evenly by microwave oven as an example of। कहते हैं कि जब माइक्रोवेव ओवन में हम जब जो फूड है उसको उसकी कुकिंग करते हैं तो वो कौन सी चीज की एग्जांपल है। तो माइक्रोवेव ओवन जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस करती है विद वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, जो कि राउंड अबाउट होते हैं 2.45 गीगाहर्ट्ज की। यही फ्रीक्वेंसी जो है जब ये वाटर की मॉलिक्यूल्स की जो नेचुरल रोटेशनल फ्रीक्वेंसी है एंड सर्टन जो पेट्स से फूड मॉलिक्यूल्स में जो फेट्स होते हैं उसके साथ जब मैच कर जाए तो हमारे पास जो एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी है वो मैक्सिमम हो जाती है। एंड दोनों की फ्रीक्वेंसी एक होगी हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो कि माइक्रोवेव ऑन प्रोड्यूस करती हैं, और दूसरे है जो नेचुरल रोटेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स एंड फूड की जो है, जब वो मैच कर जाए तो रेजोनेंस फिनोमेना प्रोड्यूस्ड होते हैं, जिसकी वजह से जो है मैक्सिमम पावर जो है या मैक्सिमम एनर्जी जो है वो फूड एब्जॉर्ब करती है, जिसकी वजह से जो फूड है वो हीट अप एंड कुक हो जाती है। सो हमारे पास माइक्रोवेव ओवन ये एग्जांपल है रेजोनेंस की, दैट इज ऑप्शन बी एज द करेक्ट ऑप्शन, रेजोनेंस। एमसीक्यूज नंबर 3 है द टाइम पीरियड ऑफ द सेम पेंडुलम एट कराची एंड मरी आर रिलेटेड एज। तो टाइम पीरियड ऑफ एक ही पेंडुलम है कराची में एंड मरी में, तो दोनों की जो टाइम पीरियड है वो किस तरह रिलेटेड है। तो हमारे पास जो टाइम पीरियड है वो इसके लिए जो एक्सप्रेशन है वो हमारे पास है टी एस इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। तो टाइम पीरियड डिपेंड कर रही दो चीजों पर, एक है लेंथ ऑफ द पेंडुलम, दूसरा हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी की वैल्यू। तो लेंथ तो कराची एंड मरी में सेम है क्योंकि एक ही पेंडुलम है। जी की वैल्यू जो है वो मरी एंड कराची में जो है वो डिफरेंट होगी क्योंकि लोकेशन चेंज हो गया। जब लोकेशन चेंज हो जाती है तो हमारे पास जी की जो वैल्यू वो भी चेंज हो जाती है। तो फ्रॉम द सी लेवल, अगर इसको मान लेते कि ये सी लेवल है, तो कराची का जो हाइट है वो सी लेवल के साथ ही है, जबकि मरी की जो हाइट है सी लेवल से वो ज्यादा है। तो मरी में जी की वैल्यू हमारे पास होगी स्मॉल, जबकि कराची में जी की वैल्यू हमारे पास ग्रेटर होगी, क्योंकि जो सी लेवल पर हमारे पास जी की वैल्यू है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जैसे जैसे हम सी लेवल से ऊपर जा रहे हैं तो जी की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है।
तो जब जी की वैल्यू डिक्रीज हो रही हो तो टाइम पीरियड की वैल्यू इंक्रीज होगी, क्योंकि टाइम पीरियड और जी की जो वैल्यू है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो कराची में जी की वैल्यू है ज्यादा, मरी में जी की वैल्यू है कम। तो मरी में टाइम पीरियड की वैल्यू कराची की बनिस्बत ज्यादा होगी। That is, the time period of the same pendulum at Murray is greater than the time period of the same pendulum at Karachi. That is option C is the correct option. It is TK. TK is the time period at Karachi and TM is the time period at Murray. MCQs नंबर 4 हमारे पास कुछ ऐसे तरह है कि in isolated system the total energy of vibrating mass and spring is। एक आइसोलेटेड सिस्टम में टोटल एनर्जी ऑफ द वाइब्रेटिंग मास स्प्रिंग सिस्टम जो है उसकी एनर्जी हमारे पास रहती है कांस्टेंट। दैट इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। एमसीक्यूज नंबर 5 है while driving the equation of time period for simple pendulum which quantity should be kept small। कहते जब हम टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम की जो इक्वेशन है जब उसको हम डिराइव करते हैं तो कौन सी चीज को हमने रखना है स्मॉल। तो देखिए टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम जिसके लिए जो एक्सप्रेशन है t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर द रूट l डिवाइडेड बाई g। तो सिंपल पेंडुलम इसको हम मान लेते हैं कि ये एक सिंपल पेंडुलम है। तो जब सिंपल पेंडुलम अपनी इनिशियल पोजीशन के साथ जो एंगल है यहां पर जो एंगल बन रही है अगर इसकी वैल्यू वेरी वेरी स्मॉल हो तो हमारे पास जो टाइम पीरियड जो सिंपल पेंडुलम है इसकी जो ऑसिलेशन है दैट विल बी सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसके लिए हमारे पास टाइम पीरियड की यही इक्वेशन है। तो जब हमारे पास एंगल थीटा की वैल्यू कम हो एंड टिपिकली जो टाइम पीरियड जो चूंकि सिंपल पेंडुलम एक आइडियल सिस्टम है तो इसकी जो ऑसिलेशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन तब होगी जब थीटा की वैल्यू दैट इज लेस देन 10 डिग्री। 10 डिग्री से अगर इसकी एंगल कम हो तो जो सिंपल पेंडुलम है उसकी ऑसिलेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी। तो जितना हमारे पास जो एंगल है वो कम होगी तो हमारे पास सिंपल पेंडुलम एक आइडियल सिस्टम कंसीडर किया जाता है। तो जब एंगल की थीटा की वैल्यू कम हो तो हमारे पास जो एम्पलीट्यूड है इसकी वैल्यू कम होगी, क्योंकि फिर यहां से जो फाइनल पोजीशन है एक्सट्रीम पोजीशन है उस वो क्लोज टू द मेन पोजीशन होगी। तो एम्पलीट्यूड की वैल्यू हमारे पास कम होगी। तो जब हम एम्पलीट्यूड को कम रखते हैं तो सिंपल पेंडुलम जिसकी टाइम पीरियड की वैल्यू हमारे पास टी इक्वेशन t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l बाई g है, इसको हम इजीली डिराइव कर सकते हैं। सो दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। एमसीक्यूज नंबर 6 हमारे पास कुछ ऐसे तरह है कि if the period of oscillation of mass m suspended from a spring as 2 seconds, then the period of mass 4 m will be period of oscillation time period की बात कर रहा है। so that is t is equal to 2 pi under the root l by g। हमारे पास ये है सिंपल पेंडुलम के लिए, जबकि मास स्प्रिंग सिस्टम के लिए हमारे पास टाइम पीरियड की इक्वेशन है t is equal to that is t is equal to यहां पर लिखते हैं that is t is equal to 2 pi under the root m divided by k। तो पहला ऑसिलेशंस जो है मास m के लिए अगर इसको मान लें कि ये हमारे पास टाइम पीरियड है मास m के लिए जिसकी वैल्यू है 2 सेकंड। जब हम इसकी मास को 4 टाइम इंक्रीज करते हैं सो लेट्स सपोज दैट t dash will be the time period when the mass is increased 4 times, so that will be 2 pi under the root 4m divided by k। जो 4 है ये अंडर रूट से बाहर आएगा सो दैट विल बी 2 and 2 पाई अंडर द रूट m डिवाइडेड बाय k।
2 पाई अंडर रूट एम बाई के की वैल्यू हमारे पास है 2 सेकेंड, सो दैट टी डैश विल बी इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, दैट इज 4 सेकेंड। सो हमारे पास जब मास 4 टाइम इंक्रीज हो जाती है, सो टाइम पीरियड हमारे पास डबल हो जाती है, दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, 2 सेकेंड। एमसीक्यूज नंबर 7 हमारे पास कुछ ऐसे तरह है कि the time period of a simple pendulum is 2 seconds. If its length is increased by 4 times, then its period becomes. जैसे एमसीक्यूज नंबर 6 था, इसी तरह एमसीक्यूज नंबर 7 भी है। एमसीक्यूज नंबर 6 जो है वो मास स्प्रिंग सिस्टम के लिए, जबकि एमसीक्यूज नंबर 7 है सिंपल पेंडुलम के लिए। सो द सेम कैलकुलेशन विल बी हियर, दैट इज टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर द रूट एल बाई जी। जब हमारे पास लेंथ L हो तो T की वैल्यू हमारे पास 2 पाई अंडर रूट L बाई जी है, जो कि गिवन है, दैट इज 2 सेकेंड। अब जब हम टाइम पीरियड जो लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम है इसको इंक्रीज करते हैं 4 टाइम्स, सो द न्यू टाइम पीरियड विल बी T डैश इज इक्वल टू 2 पाई अंडर द रूट 4L डिवाइडेड बाई जी। ये 4 अंडर रूट से बाहर आके 2 बन जाएगा, एंड 2 को हम स्टार्ट में लिखते हैं, सो दैट इज 2 into 2 pi under root L by G। अब t 2 into 2 pi under root L by G की वैल्यू हमारे पास है 2 सेकेंड, दैट्स वन। सो 2 and 2 multiplied, that is 4 सेकेंड। सो जो टाइम पीरियड है that will become as a 4 सेकेंड। ऑप्शन D is the correct option। एमसीक्यूज नंबर 8 हमारे पास कुछ ऐसे तरह है कि to make the frequency double of a spring oscillation we have to। जब हम फ्रीक्वेंसी को डबल करना चाहे तो जो स्प्रिंग ऑसिलेशन है या मास अटैच टू स्प्रिंग है, हम क्या करें कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन है वो डबल हो जाए। सो ऑप्शन ए में है रिड्यूस द मास टू 1/4, ऑप्शन बी क्वाड्रपल द मास, ऑप्शन सी डबल द मास, ऑप्शन डी जो है हाफ द मास। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द मास स्प्रिंग सिस्टम जो है वो हमारे पास डिफाइन होती है एफ एज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2 पाई अंडर द रूट के डिवाइडेड बाय एम। जब हम फ्रीक्वेंसी को डबल करें तो हमारे पास जो मास है इसकी वैल्यू 4 टाइम, यानी इसको रिड्यूस करना है, क्योंकि यहां पर हमारे पास जो रिलेशन है फ्रीक्वेंसी एंड मास की वो इनवर्स रिलेशन है, दैट इज एफ इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई अंडर रूट एम। तो यहां पर जब हम मास की जगह लिखेंगे एम डिवाइडेड बाई 4, तो ये जो 4 है ये भी अंडर रूट के अंदर है, तो डिवीजन में जब ये ऊपर जाता है तो दैट विल बिकम एज एफ इज प्रोपोर्शनल टू 2 अंडर रूट 1 डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट एम। तो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है उसकी वैल्यू डबल हो जाती है जब हम मास को 1 रिड्यूस करते हैं टू 1/4, दैट इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। एमसीक्यूज नंबर 9 हमारे पास कुछ ऐसे तरह है कि restoring force of a simple harmonic motion is maximum when particle। सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो है रिस्टोरिंग फोर्स कौन से पॉइंट पर जो है मैक्सिमम होती है, तो देखिए फ्रॉम द हुक्स लॉ के मुताबिक हमारे पास जो रिस्टोरिंग फोर्स है ये प्रोपोर्शनल होती है, दैट इज एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स की वैल्यू हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशन पर मैक्सिमम होती है। सो जब x की वैल्यू एक्सट्रीम पोजीशन पर मैक्सिमम हो तो रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू भी मैक्सिमम होगी। सो जब डिस्प्लेसमेंट हमारे पास मैक्सिमम हो तो जो रिस्टोरिंग फोर्स है इसकी वैल्यू भी मैक्सिमम होगी, दैट इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, डिस्प्लेसमेंट एज अ मैक्सिमम। लास्ट एमसीक्यूज हमारे पास कुछ ऐसे तरह है कि two springs of spring constant K1 and K2 are joined in series. The effective spring constant of the combination is given by। कहते हमारे पास दो स्प्रिंग है, लेट सपोज ये हमारे पास स्प्रिंग है, इसकी कांस्टेंट K1, दूसरा हमारे पास है स्प्रिंग, इसकी कांस्टेंट है K2।
इसको हमने सीरीज में कनेक्ट किया, ये हमारे पास K1 हो गया एंड ये हमारे पास जो है K2। तो इन दोनों का जो इफेक्टिव कांस्टेंट है वो कैसे होगी? तो जब दोनों स्प्रिंग्स को हम जो है सीरीज में ज्वाइन करते हैं तो इसकी जो इफेक्टिव कांस्टेंट है इसको हम इस तरह मालूम करते हैं, दैट इज 1/K1 एंड 1/K2। सो यहाँ पर K1 K2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, K2 जो है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और K1 यहाँ पर, सो दैट विल बी K1 प्लस K2। यहाँ पर 1/KE है, सो जब इसका रेसिप्रोकल लेते हैं सो दैट विल बी KE is equal to K1 and to K2 divided by K1 plus K2। तो जो effective constant है that will be K is equal to K1 K2 and divided by K1 plus K2, that is option C as the correct option।